दिल्ली, एक शहर जो जिंदगी से भरपूर था। एक रंगीन चादर जिसमें पुराना इतिहास और नए जमाने के सपने धागों की तरह बुने हुए थे। भीड़ भरी गलियों और बाजारों से दूर सिया को अपनी आर्ट गैलरी में सुकून मिलता था। एक मशहूर चित्रकार जिसके काम में शहर की रूह दिखती थी, उसकी बेतरतीबी, उसकी खूबसूरती, उसकी छुपी हुई सच्चाइयां। उसकी जिंदगी कामयाब तो थी, पर अधूरी सी लगती थी, जैसे एक बड़े से खाली कैनवास पर ब्रश का एक अकेला स्ट्रोक। सिया के दिन गैलरी ओपनिंग में शैंपेन की आवाजों, आर्ट लवर्स की धीमी बातचीत और कैमरों की चमकती लाइट्स में गुजरते थे। फिर भी उसके बनावटी मुस्कान के पीछे एक तमन्ना छुपी रहती थी, आर्ट की दुनिया की बनावट से परे कुछ गहरा पाने की चाहत। उसका अपार्टमेंट, जहां से पूरा शहर दिखता था, उसकी अपनी भावनाओं जैसा ही था। बड़ा, सादा, बढ़िया चीजों से सजा हुआ, फिर भी ठंडा सा, सन्नाटा कान फाड़ने वाला था। हर रात शहर की लाइट्स उसकी खिड़की के बाहर जैसे दूर के तारे चमकते, उसे जिंदगी के विशालपन और उसकी छोटी सी जगह की याद दिलाते। सिया को किसी अपने की तलाश थी, एक ऐसे साथी की जो उसे उसकी शोहरत और दौलत से परे देख सके। कोई जो उसकी कमजोरियों को समझे, उनका गलत फायदा ना उठाए। उसे क्या पता था कि किस्मत उसके लिए एक खूबसूरत पेंटिंग बना रही है, किस्मत के ब्रश का एक ऐसा स्ट्रोक जो उसकी फीकी सी दुनिया में रंग भरने वाला था। हवा में एक अलग ही उत्साह था। आज रात नए कलाकारों की बहुत अवेटेड एग्जीबिशन का उद्घाटन था। सिया के लिए नए टैलेंट को ढूंढने का मौका, एक नए सितारे को दिशा दिखाने का अवसर। जैसे ही वो गैलरी में दाखिल होती है, उसकी नजरें पूरे कमरे को स्कैन करती हैं, चटक रंगों और बोल्ड स्ट्रोक्स को देखती हैं। अचानक उसकी नजर उस पर पड़ती है। वो एक कोने में खड़ा था, लगभग गायब सा, फिर भी एक अजीब सी शांति उसमें से झलक रही थी। एक नौजवान, मुश्किल से 20 साल का, लेकिन आंखों में जैसे सालों की समझदारी भरी हो। आर्यन। उसकी पेंटिंग्स जादुई थीं, खरी, भावुक और जिंदगी से भरपूर। वो सपनों, संघर्षों और अपनी भावनाओं को दुनिया को दिखाने की चाहत को दर्शाती थीं। सिया ने अपने आप को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस किया। उसकी कला उसे ऐसे छू गई जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पूरी रूह कैनवास पर उड़ेल दी हो, अपने गहरे डर और चाहतों को दुनिया के सामने लाकर। उसे उससे मिलना ही था। उनकी पहली मुलाकात छोटी थी, पर बिजली के करंट जैसी। उन्होंने उसकी कला, उसकी प्रेरणा, उसके सपनों के बारे में बात की। उसकी आवाज धीमी, लगभग हिचकिचाती हुई थी, फिर भी उसके शब्दों में एक गहराई थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। सिया मंत्रमुग्ध सी हो गई। यहाँ एक ऐसा इंसान था जो दुनिया को उसी नजर से देखता था जैसे वो, जो रंगों और भावनाओं की जबान समझता था। उनकी मुलाकातें होती रहीं, कभी आर्ट एग्जीबिशंस में, कभी पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में छुपे ह्यूज छोटे से कैफे में, और कभी कभी उसकी गैलरी की खामोशी में। आर्यन के आने से सिया की जिंदगी में एक नई रौनक आ गई। वो जैसे ताजी हवा का झोंका था, उसकी सलीके से सजी दुनिया में रंगों का त्योहार। वो खुद को, उसकी शांत शख्सियत, उसके कला के जुनून और उसके शांत चेहरे के पीछे छुपी नरमी की तरफ खींचती हुई पाती। बदले में आर्यन भी उसकी खूबसूरती, उसके तेज दिमाग और उसकी आंखों में छुपे हुए दुह को देखकर मंत्रमुग्ध था। वो दो ऐसी रूहें थीं जो चेहरों के समंदर में तैर रही थीं और एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पा रही थीं। उनकी बातें बहती रहती थीं, कभी कला और जिंदगी के मकसद पर, तो कभी अपने सपनों और डर पर। उन्होंने अपनी कमजोरियां एक दूसरे से साझा की, खुद के वो पहलू दिखाए जो वो दुनिया से छुपाते थे। हर मुलाकात के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। उनकी चाहतों के रंग एक साथ मिलकर एक नई तस्वीर बना रहे थे। सिया खुद को उनके मिलने का इंतजार करते हुए पाती। हर बार उनकी नजरें मिलती तो उसका दिल तेज धड़कने लगता। जो खालीपन वो इतने सालों से महसूस कर रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगा था। उसकी जगह एक उम्मीद की किरण ने ले ली थी, एक गर्माहट जो उसके अंदर सूरज की तरह फैल रही थी।